नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि भारत जोड़ो यात्रा से कांग्रेस की बनाई पिच पर खेलने को मजबूर हुई बीजेपी। जयराम रमेश का बयान। दूसरी ब्रेकिंग न्यूज में जिक्र होगा कि कमलनाथ का बयान, बोले मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनी तो खत्म करेंगे ये परंपरा। तीसरी ब्रेकिंग न्यूज में जिक्र होगा कि मध्य प्रदेश में दमदार छवि वालों को 2023 में मिलेगा मौका। बीजेपी में सिंधिया समर्थकों को टिकट देने से परहेज कर सकती है बीजेपी। चौथी ब्रेकिंग न्यूज में आपको बताएंगे कि एमसीडी इलेक्शन के बाद यूपी निकाय चुनाव से आम आदमी पार्टी को उम्मीद, वादों का बनाया जा रहा है घोषणा पत्र। और पांचवी ब्रेकिंग न्यूज में आपको बताएंगे कि बिहार में सामने आई रेलवे की लापरवाही, टूटी हुई पटरी पर गुजर गई कई ट्रेनें, बड़ा हादसा टला। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर दबाइए। रुक करते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की तरफ। राहुल गांधी के नेतृत्व वाली भारत जोड़ो यात्रा एक दिन के विश्राम के बाद रविवार को दौसा से फिर से शुरू हुई और इस दौरान राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और वरिष्ठ नेता सचिन पायलट भी राहुल गांधी के साथ नजर आए। वहीं कांग्रेस पार्टी के महासचिव जयराम रमेश ने राहुल गांधी, अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और भारत जोड़ो यात्रा पर पीटीआई से बात की और उन्होंने कहा कि राहुल गांधी कांग्रेस के वैचारिक आधार को धार देने की कोशिश कर रहे हैं। यात्रा के 100 दिन पूरे होने पर पीटीआई भाषा को दिए इंटरव्यू में जयराम रमेश ने कहा कि राहुल गांधी कांग्रेस के वैचारिक आधार को धार देने की कोशिश कर रहे हैं और पार्टी के निर्वाचित अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ जुगलबंदी में काम कर रहे हैं। उन्होंने आगे कहा कि भारत जोड़ो यात्रा के साथ हमारी पार्टी अब पॉलिटिकल नैरेटिव स्थापित कर रही है और बीजेपी को कांग्रेस की बनाई पिच पर खेलने के लिए मजबूर कर रही है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। कमलनाथ बोले मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनी तो खत्म कर देंगे आउटसोर्सिंग की परंपरा। जी हां दोस्तों, लंबे समय से सिविलियन और न्यूनतम वेतनमान सहित कई मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे मध्य प्रदेश के विभिन्न विभागों में कार्यरत आउटसोर्स और ठेका कर्मचारियों ने रविवार को प्रदेश कांग्रेस कार्यालय पहुंचकर पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ से मुलाकात की और मुलाकात के बाद पूर्व मुख्यमंत्री ने आउटसोर्स परंपरा को गलत बताते हुए ठेका कर्मचारियों से कहा कि यदि कांग्रेस की सरकार बनी तो आउटसोर्स की परंपरा को खत्म किया जाएगा। पूर्व मुख्यमंत्री ने ठेका प्रथा को सैद्धांतिक रूप से गलत बताते हुए कहा कि इस व्यवस्था को पूरी तरह से खत्म किया जाएगा। ठेका श्रमिक 5 सूत्रीय मांगों को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री से मिलने पहुंचे थे। मध्य प्रदेश आउटसोर्स अस्थायी और संविदा कर्मचारी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष वासुदेव शर्मा ने बताया कि 5 सूत्री मांगों को लेकर प्रदर्शन किया जा रहा है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। मध्य प्रदेश में दमदार छवि वालों को 2023 में मिलेगा मौका। सिंधिया समर्थकों को टिकट देने से परहेज कर सकती है भारतीय जनता पार्टी। जी हां दोस्तों, मध्य प्रदेश में कमलनाथ सरकार गिराकर कांग्रेस के जो विधायक और मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ भाजपा में शामिल हुए थे, उन्हें 2023 में होने वाले विधानसभा चुनाव में फिर से टिकट दिए जाने की पूरी गारंटी नहीं है। भाजपा इससे परहेज कर सकती है। पार्टी के बड़े नेताओं के अनुसार कांग्रेस से भाजपा में आने वाले नेताओं के साथ जो सहमति बनी थी, उसके तहत सिर्फ एक बार टिकट देने की शर्त थी। इन्हें उपचुनाव में टिकट देकर शर्त पूरी कर दी गई थी और आने वाले चुनाव में भी भाजपा उन्हीं नेताओं पर दाव लगाए, ऐसा कोई वादा नहीं हुआ था। और इन्हीं संकेतों की वजह से कांग्रेस से भाजपा में आए ऐसे बहुत सारे नेताओं को भविष्य की चिंता सताने लगी है। हालांकि भाजपा सूत्रों का कहना है कि जिन नेताओं की छवि और कामकाज बेहतर है, वह जिनकी जीत की संभावना है, पार्टी उन्हें अपना प्रत्याशी बनाएगी। जिन नेताओं के साथ पार्टी कार्यकर्ताओं का सामंजस्य नहीं बैठ पा रहा है या जो स्वयं को पार्टी की रीति नीति के हिसाब से नहीं ढाल पाए हैं, ऐसे नेताओं से पार्टी किनारा कर लेगी। भाजपा को ग्वालियर चंबल अंचल में कांग्रेस से आए नेताओं के कारण कई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। पार्टी के पुराने नेता और कार्यकर्ता नाराज हैं और दूसरी तरफ सिंधिया समर्थक भाजपा नेताओं और पार्टी के पुराने कार्यकर्ताओं के बीच अब तक समन्वय नहीं बन पा रहा है और यही वजह है कि पार्टी ग्वालियर में 57 साल बाद पहली बार महापौर का चुनाव हार गई। संगठन और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की सहमति से प्रत्याशी घोषित किए जाने के बाद भी पार्टी हार गई। वहीं केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के लोकसभा क्षेत्र मुरैना के महापौर की कुर्सी भी भाजपा के हाथों से निकल गई। यही कारण है कि पार्टी इस क्षेत्र के टिकट बंटवारे को लेकर अभी से चिंतित है। तो दोस्तों, जो कांग्रेस के बागी बीजेपी में गए थे और भाजपा की सरकार बनी थी, उनको यहाँ पर झटका लग सकता है। और आपको बता दें कि अगर यहाँ पर भाजपा के अपने नेताओं ने बगावत कर दी तो हिमाचल प्रदेश में जो भाजपा की हालत हुई है वही मध्य प्रदेश में भी हो सकती है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। एमसीडी इलेक्शन के बाद यूपी निकाय चुनाव से आम आदमी पार्टी को उम्मीद। आरडब्ल्यूए को मिनी काउंसिलर का दर्जा जैसे वादों का बनाया जा रहा है घोषणा
घोषणा पत्र। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि दिल्ली नगर निगम चुनावों में भाजपा को सत्ता से बेदखल करने के बाद आम आदमी पार्टी ने उत्तर प्रदेश में आगामी शहरी स्थानीय निकाय चुनावों में सभी सीटों पर चुनाव लड़ने का फैसला किया है। सूत्रों ने कहा है कि आम आदमी पार्टी यूपी निकाय चुनावों के लिए एक घोषणा पत्र जारी करेगी, जिसमें एमसीडी चुनावों के समान ही कई वादे किए गए हैं। आम आदमी पार्टी के एक पदाधिकारी के अनुसार रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन को मिनी काउंसिलर का दर्जा देने के पार्टी के वादे ने एमसीडी चुनावों में उसके पक्ष में काम किया। आम आदमी पार्टी ने अब यूपी में नगर निगम चुनावों के लिए भी यही संकल्प लेने की योजना बनाई है। दिल्ली के विपरीत यूपी के नगर निगमों में आरडब्ल्यूए की संख्या कम है, जो मुख्य रूप से गाजियाबाद, मेरठ, लखनऊ और आगरा में मौजूद है। और साथ ही पार्टी ने यूपी में व्यापक प्रचार के लिए विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का उपयोग करने का फैसला किया है, जैसा कि उसने एमसीडी चुनावों में किया था। आम आदमी पार्टी उत्तर प्रदेश के मुख्य प्रवक्ता वैभव महेश्वरी के अनुसार यूपी निकाय चुनाव लड़ने के दौरान पार्टी हाउस और वाटर टैक्स में कथित भ्रष्टाचार को खत्म करने के अलावा पार्किंग माफियाओं से राहत सुनिश्चित करने और मुफ्त पेयजल मुहैया कराने का वादा करेगी। पार्टी सफाई कर्मियों को स्थायी रोजगार और मोहल्ला क्लिनिक खोलने का भी संकल्प लेगी। और आम आदमी पार्टी ने नगर पंचायतों और पालिका परिषदों के महापौरों और अध्यक्षों के पद के लिए टिकट चाहने वालों के आवेदन की जांच के लिए एक राज्य स्तरीय समिति का गठन किया है, जबकि अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व वाली पार्टी ने औपचारिक रूप से अब तक उम्मीदवारों को कोई सूची घोषित नहीं की है और पार्टी के नेता जनसभाएं कर रहे हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। बिहार में सामने आई रेलवे की लापरवाही, टूटी हुई पटरी पर गुजर गई कई ट्रेनें, बड़ा हादसा टला। जी हाँ दोस्तों, बिहार में रेलवे अब भगवान भरोसे है। मरम्मत तो दूर, अब सही से पटरियों की देखरेख भी नहीं हो पा रही है। बताया जा रहा है कि रेलवे के पास कर्मियों की किल्लत है और ऐसे में रविवार को रेलवे की बड़ी लापरवाही सामने आई है। रविवार को राजगीर बख्तियारपुर रेलखंड के चैनपुरा रेलवे क्रॉसिंग के पास टूटी हुई पटरी पर कई ट्रेनें गुजर गई। शुक्र रहा कि कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ। घटना के संबंध में बताया जाता है कि रविवार को लोगों की नज़र टूटी हुई रेलवे पटरियों पर पड़ी और आनन फानन में लोगों ने इस बात की जानकारी चैनपुरा रेलवे क्रॉसिंग के गेटमैन को दी। गेटमैन ने तत्काल इसकी सूचना स्टेशन मास्टर को दी। जब पटरी के टूटे होने की जानकारी रेलवे के अधिकारियों को हुई तो पूरे महकमे में हड़कंप मच गया। आनन फानन में इंजीनियरों और अधिकारियों की टीम मौके पर पहुंची। कुछ घंटों में पटरी को ठीक कर दिया गया। हालांकि तब तक कई ट्रेनें टूटी हुई पटरी से गुजर चुकी थी। ग्रामीणों की सजगता के कारण आज एक बड़ा रेल हादसा होने से बाल बाल बच गया। रेलवे की ओर से लापरवाही का ये कोई पहला मामला नहीं है। बिहार में लगातार रेलवे लापरवाही सामने आ रही है। बीते 14 दिसंबर को भागलपुर से बड़ी रेल हादसा होते होते टल गया। भागलपुर किऊल रेलखंड के सुल्तानगंज स्टेशन के पास मालदा किऊल इंटरसिटी एक्सप्रेस की कपलिंग खुल गई थी, जिससे ट्रेन 2 हिस्सों में बट गई थी। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। न्यू ईयर से पहले दिल्ली एनसीआर के लोगों को लगा झटका, बढ़ गए सीएनजी के दाम। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि साल के आखिरी महीने में एक बार फिर आम आदमी को जोर का झटका लगा है। सीएनजी की कीमतों में इजाफा हो रहा है। इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड की तरफ से सीएनजी प्राइस बढ़ाए गए हैं और जिसका असर दिल्ली एनसीआर में पड़ेगा। दोस्तों, आपको बता दें कि इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड की तरफ से किए गए इजाफे के बाद दिल्ली में 1 किलोग्राम सीएनजी का भाव बढ़कर 79.56 रुपया हो गया है। वहीं अगर आप नोएडा, ग्रेटर नोएडा और गाजियाबाद में रहते हैं तो वहां अब सीएनजी 82.12 रुपये प्रति किलोग्राम के हिसाब से मिलेगा। गुरुग्राम में सीएनजी का भाव आज से 87.89 रुपये प्रति किलोग्राम हो गया है। वहीं दोस्तों, आपको बता दें कि दिल्ली में ये लगभग 79.5 रुपये पे पहुंच गया है। ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद में 82 रुपये से ज़्यादा महंगा बिक रहा है। यहाँ पर सीएनजी गुरुग्राम में कीमत 87 से ऊपर है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। लहर का सितम रिकॉर्ड बना सकती है इस बार की सर्दी। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि मौसम विभाग से ये अपडेट आ रही है। देश के कई इलाकों में अभी भी सर्दी ने रफ्तार नहीं पकड़ी है, लेकिन मौसम विभाग के ताज़ा अनुमान के मुताबिक एक सप्ताह के भीतर तापमान तेजी से गिरने लगेगा और 25 दिसंबर आते आते उत्तर भारत के अधिकांश राज्यों में शीतलहर का सितम शुरू हो जाएगा। दिल्ली, उत्तराखंड और हिमाचल में 15 दिसंबर से हवा की रफ्तार तेज हो जाएगी। भारी कोहरे के कारण यातायात व्यवस्था प्रभावित हो सकती है। मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली में एक सप्ताह के भीतर अब कड़ाके की सर्दी आने वाली है। हिमालय के इलाकों में अब वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का असर लगभग खत्म हो चुका है, इसीलिए जो बर्फबारी हिमालय प्रदेश और कश्मीर के पहाड़ी इलाकों में हुई है उसका असर जल्द ही दिल्ली में पड़ेगा। दिल्ली में मंगलवार को न्यूनतम तापमान 8.9 डिग्री सेल्सियस
दर्ज किया गया है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। बहाली नौकरी बढ़ाने जैसे जयराम ठाकुर सरकार के फैसले रद्द, सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू का आदेश, 1 अप्रैल के बाद वाले ऑर्डर की हो समीक्षा। जी हाँ दोस्तों, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में कार्यभार संभालने के कुछ घंटों बाद सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सोमवार को पिछली भाजपा सरकार द्वारा दिए गए सभी एक्सटेंशन या रीअपॉइंटमेंट को समाप्त करने का आदेश दे दिया है। इसके साथ ही उन्होंने इस साल 1 अप्रैल से कैबिनेट द्वारा लिए गए फैसले की समीक्षा करने का आदेश दिया है। रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। अग्निवीर योजना सहित बेरोजगारी पर मोदी सरकार को राहुल गांधी ने घेरा। जी हाँ दोस्तों, राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा में नुक्कड़ सभा को संबोधित किया और इस दौरान राहुल गांधी ने केंद्र की अग्निवीर योजना सहित केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि अग्निवीरों को सेना से 4 साल बाद जूता मारकर निकाल देंगे। कुस्तला के भगत सिंह चौराहे पर नुक्कड़ सभा में राहुल गांधी ने कहा कि भाजपा पूछती है कि भारत जोड़ने निकले हैं, टूटा क्या है? करोड़ों युवाओं के सपने टूटे हैं। उन्होंने कहा कि देश के लिए मर मिटने वाले जवानों को 4 साल सेना में रखेंगे, काम कराएंगे और फिर निकाल देंगे। 4 साल बाद फौज से निकाले युवा को कौन पूछेगा? क्या उन्हें पुराने सैनिकों की तरह सम्मान मिलेगा? राहुल गांधी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने जो भी किया वो सब ठीक है, जो किया है वो ज़रूरी है, जो करने जा रहे हैं वो और भी ज़्यादा ज़रूरी है। उन्होंने कहा कि मैंने गहलोत जी से 2-3 चीज़ें करने को कह दी है, बताऊंगा नहीं। दोस्तों, खबर में अभी के लिए इतना ही। अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देख रहे थे आपका अपना चैनल द पॉलिटिकल क्रांति। जाने से पहले वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर दबाइएगा। जय हिंद, जय भारत।